हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम फिफ्थ क्लास अपने सब्जेक्ट संस्कृत में 14 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके 14 चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ यानी शब्द और उनके अर्थ। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। वर्णकः की मीनिंग होती है रंग। रंग को क्या बोला गया है संस्कृत में? वर्णकः। काषाय वर्ण यानी केसरिया रंग। खगः यानी पक्षी। प्रतीक यानी चिन्ह। आप इंग्लिश में बोलते हो ना सिंबल, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। विष यानी जहर यानी पॉइजन। व्याघ्र यानी बाघ। एंड सांप्रतम यानी अब। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रध्वजे पट्टिका नाम कियती संख्या विद्यते, यानी राष्ट्रध्वज के पट्टियों में कितनी संख्या विद्यमान है? तो आपका आंसर है राष्ट्रध्वजे पट्टिका नाम त्रिसंख्या विद्यते, यानी राष्ट्रध्वज के पट्टियों में 3 संख्या विद्यमान है। अस्माकं राष्ट्रगानम केन लिखितम, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? ओके तो आंसर आएगा अस्माकं राष्ट्रगानम कवींद्रेण रवींद्रेण लिखितम, हमारा जो राष्ट्रगान है वो कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अस्माकं की मीनिंग होती है हमारा और राष्ट्रगानम यानी राष्ट्रगान। आपका थर्ड क्वेश्चन है किम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आंसर क्या आएगा? कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कहा अस्माकं राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? यानी कहा यानी कौन। व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रीय पशु, व्याघ्र यानी बाघ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जो बाघ है वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन आंसर भी कंटिन्यू देख लिए बेटा 1 2 3 4। अब पेज नंबर 43 ओपन करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर इन द ब्लैंक्स। तो आपका फर्स्ट है ध्वजे त्रिपट्टिका विराजन्ते। सेकंड है आपका अयम अस्माकं राष्ट्रीय खगः, अयम अस्माकं राष्ट्रीय खगः। एंड थर्ड है आपका कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। एंड फोर्थ है आपका व्याघ्रः राष्ट्रीय पशु विद्यते, व्याघ्रः राष्ट्रीय पशु विद्यते, बाघ राष्ट्रीय पशु है। जो बाघ है वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब हम देखेंगे बेटा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सॉरी स्टूडेंट्स पेज पलट गया। पहला है झंडा तिरंगा है, इसको हमको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, यानी झंडा, झंडा को हम क्या बोलते हैं? ध्वजा। ओके ध्वज बोलते हैं ना झंडे को। तिरंगा यानी त्रिवर्णिकः, तिरंगा यानी 3 रंगों का। ओके तो ध्वजः त्रिवर्णकः अस्ति, है को बोलते हैं अस्ति। मयूर नाचता है। ओके स्टूडेंट्स क्या है? मयूर नाचता है। तो मयूर को क्या आएगा? मयूरः। मयूरः नत्यति, यानी मयूर नाचता है तो मयूरः नत्यति। आपका थर्ड है कमल सुंदर पुष्प है। कमल यानी कमलम, सुंदर को क्या किया हमने? सुंदरम। पुष्प यानी पुष्पम और है को संस्कृत में बोलते हैं अस्ति, यानी कमलम सुंदरम पुष्पम अस्ति, कमल सुंदर पुष्प है। आपका फोर्थ है वह घर जाता है। वह यानी सा, घर को बोला गया है संस्कृत में गृहम। क्या बोलेंगे घर को? गृहम। जाता है यानी गच्छति, वह घर जाता है सह गृहम गच्छति। फिफ्थ है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारतस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः अस्ति, भारतस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः अस्ति।
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ओके, अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द लिखिए, राइट सिनोनाइम्स। ओके, सिनोनाइम्स। आपका पहला पर्यायवाची शब्द है कमलम, यानी कमल को और हम किन किन नामों से जानते हैं। तो कमल को हम सरोज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सरोज। पंकज भी बोलते हैं और जलज भी कहते हैं, यानी कमल को इन तीनों नामों से जाना जाता है, जलज, पंकज और सरोज। आपका सेकंड है खगहा। खगहा यानी संस्कृत में हम खगहा बोलते हैं और हिंदी में पक्षी। ओके, तो खगहा को भी हम कई नामों से जानते हैं। पहला तो पक्षी, दूसरा विहग और तीसरा आपका अंडज, यानी अंडज, विहग और पक्षी। किसको बोलते हैं हम, खगहा को बोलते हैं पक्षी, विहग और अंडज। हमारा थर्ड है पुष्पम। क्या है थर्ड, पुष्पम, फूल, कुसुम और सुमन। क्या है आपका, सुमन है, कुसुम है और फूल है, यानी पुष्पम का। आपका फोर्थ है राष्ट्र ध्वजा। क्या है, राष्ट्र ध्वजा, यानी हमारा राष्ट्रीय झंडा। तो जिसको हम किन नामों से जानते हैं, झंडा, तिरंगा। क्या बोलते हैं, तिरंगा भी बोलते हैं अपने राष्ट्र ध्वज को और झंडा भी बोलते हैं। हमारा लास्ट और फिफ्थ वाला है व्याघ्रा। क्या है, व्याघ्रा, यानी बाघ और चीता। हम चीता भी कहते हैं और बाघ भी कहते हैं और व्याघ्रा भी बोलते हैं। एक नाम क्या है, व्याघ्रा। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, संस्कृत अनुवाद एंड पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन पूरे वर्क को ओरली मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया बेटा। इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।